नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हाल ही के वर्षों में जब विश्लेषण किया गया तो पता चला 2012 के बाद से जैसे-जैसे यूपीएससी ट्रेडिशनल साइंस से कम और साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है, उसी को कॉपी करते हुए यूपीपीसीएस भी अपने जो प्रश्न पत्र को डिज़ाइन करती है, उसमें साइंस के पोर्शन में जो क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन आपका साइंस और टेक से भी रहता है। इसमें टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, हाँ, वो बायोलॉजी से संबंधित होता है, जो नई खोजें होती हैं, बॉटनी से, इन सब से संबंधित प्रश्न आता है। अधिकांशतः देखा गया है, यह करंट का जो विषय रहता है, जो करंट में जो अ, तथ्य आ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके या किसी मिसाइल को लेके या किसी नई खोज हुई, कोई वायरस हुआ, तो उससे प्रश्न बनता है। लेकिन यह प्रश्न अधिकतर रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ इसका बेसिक भी पूछ लेता है। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुझे लगता है आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। आधे घंटे का तात्पर्य 30 मिनट से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत छोटा-सा टॉपिक होता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और हो सके तो अ, ये सारे वीडियो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये भी लोग ये जो एकदम टॉप मेन क्रक्स पॉइंट है मैंने निकाल के लाए हैं, ये भी आप पढ़ सकें। इस तरह के मैंने और भी वीडियो जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ ही साथ साइंस, ये सब मैंने कंप्लीट किए हैं। तो वो सीरीज़ है, सब देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएँगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू-स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्ति के बीच सही संबंध होता है, सदैव बड़ी होती है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण-पोषण के लिए उत्तरदायित्व है। बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आ गया। ये आपका सोशल इश्यू से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ जाता है। चंद्रयान सेकंड रोवर जो प्रज्ञान नामक एक धातु उत्पाद प्रणाली है, वह है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह है, जिसका अनुप्रयोग होता है कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन में सहायक होता है। निसार उपग्रह संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसरो और नासा के द्वारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालन द्वारा। भू-स्थैतिक उपग्रह में उपग्रह की कक्षा होती है दीर्घ वृत्ताकार। जो भू-स्थैतिक कक्षा जो उपग्रह होते हैं, उनकी जो अ, घूमने की जो आवृत्ति होती है, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे होती है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तारे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने
का माध्यम नहीं होता है। भारत द्वारा 2015 में प्रक्षेपित होने वाले खगोलीय विज्ञान से संबंधित उपग्रह है एस्ट्रोसैट। मेटसेट को एक नया नाम दिया गया है कल्पना फर्स्ट। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के क्रियान्वयन का सही कालक्रम है वो है टेलर्स साइट स्टेप एप्पल। अंतरिक्ष शब्दावलियों से संबंधित नहीं है बाइट, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे का। एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है अनुसेट। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है वो है रीसेट सेकंड। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिसरण के केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया हुआ है पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उसी गति से चलता है तो वह पृथ्वी पर स्थिर किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, जो कहता है भूस्थैतिक स्थिति। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है SLV थर्ड। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया है। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह का अंश का नक्शा बनाया था। कितने 97% का हमने नक्शा बना लिया था। इसरो द्वारा भारत का अब तक का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह जो 29 सितंबर 2012 को कोरू से लॉन्च किया गया था, वह उपग्रह कौन सा था? GSAT-10। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मॉम रखा है, जिससे तात्पर्य है मार्स ऑर्बिटर मिशन। रक्षा प्रौद्योगिकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है भारत तथा रूस का। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सोलर सेल। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है उसे नेत्र कहते हैं। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है राडार। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है फ्रांस से। कॉस्मोस 2406 है एक सैन्य उपग्रह है। मध्यस्थ दूरी की मिसाइल को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ था जनवरी 1988 में। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस। भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है वो है INS शक्ति। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था इस्माइली बुद्धा। इक्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इसकी कड़ी में दूसरा देश कौन है? मॉरिशियस। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का नाम दिया है अग्नि सेकंड। पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपण, त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपण, पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली, निशांत युद्ध क्षेत्र के
निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान, मतलब कि जो युद्ध क्षेत्र होंगे जैसे मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है तो कि पानीपत का मैदान हो गया, हाँ, उसके निरीक्षण के लिए एक दूरस्थ मतलब कि दूर से उड़ के देखेगा ऐसे यान है, उसका नाम निशांत है। त्रिशूल वो जो है आपका लघु परास सतह से वायु पे प्रक्षेपण, यानी कि सतह से वायु पे फेंक उड़ के सतह से वायु से उड़ के जो वार करेगा वायु में, उसे वो त्रिशूल है। पृथ्वी में क्या खास है, वह सतह से सतह पे प्रक्षेपण, मतलब कि मान लीजिए ये सरफेस है, मैदान है, हाँ, वो यहाँ से यहाँ मारेगा सतह सतह पे, वो आप देखेंगे पृथ्वी है। अग्नि क्या है, मध्यम परास प्रक्षेपण निकाय, मतलब कि जो मध्यम दूरी के लिए अग्नि है। नाग क्या है, वो प्रक्षेपास्त्र, वो भी जो है आपका हवा से हवा में मार करने वाला एक यंत्र है। भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। सभी ज्ञात अस्त्रों को भेजने की क्षमता रखता है नाग। वह प्रक्षेपास्त्र जो दागों और भूलों वाली क्षमता का है तथा इसे टैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जाता है, वो नाग है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिकी रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव है, वो है डॉली। हाँ, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृक विवाद में एवं संकटपन्न प्राणियों की रक्षा में उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स का। डीएनए के द्विहेलिक्सिन प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक्स ने। वेदनार वेदना रहित सुई विहीन अंतरक्षेपक होता है जीव अंतरक्षेपक। डीएनए में मौजूदा शर्करा होता है डीऑक्सीराइबो। बायोचिप में होता है आरएनए और डीएनए का प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। भ्रूण वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है लखनऊ में। आधुनिक आयुर्वेद में नाभिकीय औषधि नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये है रेडियो आइसोटोप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड का। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। आनुवांशिकी रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक जीन प्रौद्योगिकी है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडॉन है एयूजी। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से। डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड का पहला अपराध हल किया गया, कब, वर्ष 1983 में। पहली फ्लैट्स भैंस का नाम है गरिमा सेकंड। विश्व के प्रथम क्लोन ऊंट का नाम है इंजार्ज। अब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है इंटरनेट। मोडेम मोडेम का उपयोग होता है दो दो एडीडीए बदलने में। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है। ये नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1 MB मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 केजी किलोबाइट होता है 1024 बाइट का। 1 जीबी गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट का, और 1 टेराबाइट जो होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल है सी सेल।
इंटीजर यानी INT की स्टोरेज रेंज होती है -32,768 से +32,767 तक। C++ में टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है वो? कंडीशनल है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS वर्ड। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है कंपाइलर समय पर। BCC का मतलब ईमेल में होता है ब्लॉगिंग कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है उसके IP एड्रेस से। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता एंटर करना होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। कुकीज स्टोरेज होती हैं क्लाइंट पर। मालवेयर एक प्रकार का वर्म्स है। स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है वायरस। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश होता है चित्रों द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स द्वारा एवं अपलोड द्वारा। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम है क्रिप। स्पेलिंग टूल्स को टूल बार पर रखा गया है स्टैंडर्ड। पेज नंबर दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है हेडर और फुटर पर। कथन को अंडरलाइन करने के लिए MS वर्ड में प्रयोग किया जाता है यू के नीचे लाइन वाला। ग्राफिकल पैकेज है क्रोल ड्रॉ। MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर आने पर साइन दिखाई देता है हैश का। DFD का पूरा नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। एक एक्सेल वर्कबुक संग्रहित है वर्कशीट का। डाटाबेस का उपयोग नहीं है MS एक्सेस, ORAS, PL और SQL का। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती हैं बग्स। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है पिनाका। ICT में C का अर्थ है संचार। मैन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक्सेल का उपयोग होता है प्रदत्त विश्लेषण के लिए। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाता है बाइट्स में। एक वेब ब्राउज़र है मोजिला। डायल्यूशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है मोडेम। भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है IIT कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है किसानों के लिए। कंप्यूटर भाषा में से वह भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है वो होता है प्रोलॉग। क्या होता है? प्रोलॉग। ये ध्यान रखिएगा, AI आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसकी भाषा पूछी जा सकती है, प्रोलॉग कहते हैं। अब है कंप्यूटर में विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एक अध्ययन है क्लास एवं अध्ययन है क्लास। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मोडेम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टर की संख्या में। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं USB पोर्ट पर। 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट के बराबर। ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है टेक्स्ट, ऑडियो एवं वीडियो फाइल को। ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को। XOR फंक्शन पता करने के लिए आवश्यक होता है 4NAND गेट को। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच यानी कि सेट ऑफ रूल्स कहलाता है प्रोटोकॉल। केवल पैकेज स्विचिंग का कार्य करता है इंटरनेट। सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी है कैश मेमोरी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आती है सीपीयू में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। सेल्फ कंप्लीमेंट कोड है 5211 कोड। डीजी डीजी व्हीलर प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 है फाइल। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मोडेम। एक नवीनीकृत पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है वो है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड है। उसके आगे देखेंगे। संगणकों के IC चिप प्रायः बने होते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुल अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है चिप। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। आगे देखेंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। द्वि-आधारित प्रणाली में 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का। विश्व का द्वितीय कंप्यूटर निष्पादन कर पाया है 10⁻12 सक्रिय प्रति सेकंड का। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर लेजर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र कंप्यूटर सबसे गतिवान कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। विश्व संगणक यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है तुहांग 2। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर USA का फ्रंटियर है। ड्रैगन
फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है पेयजल के लिए वायु की आर्द्रता को। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, एमएस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबर्स। कंप्यूटर डाटा की त्रुटियों की पुष्टि करता है बग। अब मिसलेनियस देख लेते हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम के संदर्भ में सही कथन है। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्धों की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। विकिरण, अब दूसरा देखेंगे। विकिरणीय चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होता है गामा किरणें। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है नाभिकीय संलयन। वह विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है नई दिल्ली। वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। लेजर एक स्रोत है प्रकाश का। साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंटरक्लासनेस टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। वह चर जिसका हम औसतांक यानी माध्यम का मानक विचलन निकाल सकते हैं वह नापे जाते हैं अंतराल मापी द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रामाणिक विचलन। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खादानों के वेधन में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ युक्त होता है टेलीफोन में। सेलेक्सो होता है एक सौर रिक्शा। त्रिविमामी यानी 3D चित्र लेने के लिए उपयोग करते हैं होलोग्राफ का। चुंबकीय अनुदान बिंबीकरण यानी कि MRI परिघटना पर आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुदान का। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती क्योंकि यह अधिक संपीड़ित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है रंगीन। GPS उपयुक्त होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए। NTPC संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है टाडा। USA की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वेताओं ने एक ऐसी परमाणु घड़ी का निर्माण किया है जिससे विश्व की सर्वाधिक सही समय देने वाली घड़ी माना गया है। यह आधारित है एल्युमिनियम के परमाणु पर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। विश्व का सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है स्ट्रांसियम परमाणु का। दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम था दक्षिणी गंगोत्री। NTS से तात्पर्य है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सॉरी ATM है ये याद रखिएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ट्रांजैक्शन मशीन नहीं है, यहाँ ध्यान रखिए टेलर मशीन है। विश्व की विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। वह टीवी चैनल जो केवल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषय को प्रसारित करेगा वो है एकलव्य। रोबोट से संबंधित है वो है साइबरनेटिक्स। प्रथम मीडिया लैब एशिया परियोजना स्थापित है हैदराबाद में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न्यूनतम प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार।
भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकोनूर से। वायुयान के उत्पादन से संबंधित है हॉल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे हर्ट्ज। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। विल्हेम रॉन्ट्रेज ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित है राजा रामन्ना। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैस इंजन की खोज की थी डेमलर ने। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित करता है जे.वी. नालीकर ने। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. शाह की। कार्बन नैनो ट्यूब बनी है आईजीमान की। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नाम नहीं है सतीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक दोनों विषयों में अनुसंधान किया है जगदीश चंद्र बोस ने। रिवॉल्वर, कोल्ट, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल। शीतलता का नियम न्यूटन। दाब का नियम पास्कल ने दिया। एक्स किरणें डब्ल्यू के रोड्जे। रेडियो सक्रियता एच बैकुलर। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। न्यूट्रॉन हेनरिक फार्मिक। आईएनएस शक्ति पनडुब्बी। इनसैट 1D भूस्तैतिक उपग्रह। अग्नि प्रक्षेपित मिसाइल। निशांत यह पायलट विहीन लड़ाकू विमान। एक निशान जो है दूर से, वो जो हमने विषय में पढ़ा था, वो दूर से अवलोकन करता है सभी जगहों का। युद्ध क्षेत्र होते हैं उनका अवलोकन करने में उपयोग होता है। अल्फ्रेड नोबल वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेंसिलिन के। चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी ये रेडियो के पृथक्करण से संबंधित थे। इसरो बेंगलुरु में है। IUCA ये पुणे में। IUCA नई दिल्ली में भी है। VSSC ये तिरुवनंतपुरम में भी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टारबे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल केंद्र वो है उटकमंड। वैज्ञानिक और विधा क्षेत्र R.C. बोस वैज्ञानिक और सांख्यिकीवाद। सत्येंद्र नाथ बोस वो थे गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। डॉक्टर शंभुनाथ वो थे प्रायोगिक पैथोलॉजी। डॉक्टर नील रतन धर ये रसायन शास्त्र से संबंधित थे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया पूरा साइंस एंड टेक को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसकी प्रायोरिटी रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे उस वीडियो को। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।